यह है जो आपको इस अमावस्या पर अवश्य करने चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में संकटों की कमी होती है या संकटों का अंत होता है, और लक्ष्मी की कामना यदि करते हैं, आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए इस अमावस्या पर? क्या आप जानते? ये अमावस्या अन्य अमावस्या की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक पुण्य देने वाली है। पितृ तर्पण करेंगे तो उससे भी आपके पितृ अधिक प्रसन्न होंगे, अधिक तृप्त होंगे अन्य अमावस्या की तुलना में। और ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये पुराणों में कही गई बात है, भगवान वासुदेवा के द्वारा कही गई बात है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी कि भगवान ने क्या कहा है इस विषय में, क्यों ये 1 करोड़ गुना अधिक फल देने वाली है, और क्या आप करें इस दिन, क्या आप ना करें। जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली अमावस्या की। मार्गशीर्ष अमावस्या सर्वोत्तम पुण्यदायिनी अमावस्या कही गई है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, यही सार है आज के इस वीडियो का। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन सबसे प्रमुख होता है पितृकर्म। पितरों का तर्पण करना चाहिए, पितृ का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितृ का कैसे करेंगे, पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे, ये बताते हैं आपको। और दूसरा होता है अमावस्या पर स्नान, दान। स्नान आप कहां करेंगे और दान आप कहां करेंगे। और तीसरा होता है व्रत। तो सबसे पहले तो जो अमावस्या है इसकी महिमा को समझिए। अमावस्या तिथि पर पितृकर्म इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये पितरों को समर्पित तिथि है। ये वो दिन होता है जब आपके जो पितृ है वो सोकर उठे होते हैं, जागृत होते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से संरचना बनाई गई है कि हमारे पृथ्वी के 15 दिन वहां की 1 रात्रि, हमारे पृथ्वी के अगले 15 दिन वहां का 1 दिन। पितृलोक की बात मैं कर रहा हूं, तो आपके जो पितरों की जो सुबह होती है ना, दिन शुरू होता है वो अमावस्या से शुरू होता है और पूर्णिमा तक दिन रहता है, और उसके बाद पितृ की रात्रि शुरू हो जाती है। इसीलिए अमावस्या के दिन आपको पितृ पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन जब आप पितरों की पूजा करते हैं तो आप इस प्रकार से समझिए जैसे कि आप सुबह सुबह सो के उठे, आपके जितने पारिवारिक जन हैं वो आपको पूछ रहे हैं, आपसे कुछ निवेदन कर रहे हैं, आपसे प्रेम की 2 बातें कर रहे हैं, आपके लिए उत्तम उत्तम नाश्ता लेके आए हैं, तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार से जब आपके पितृ अमावस्या के दिन सो के उठे हैं तो आप उनका श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं। इनसे उन्हें तृप्ति होती है, क्योंकि उन्हें उठते ही यह दिखता है कि उनके जो वंशज हैं, जो उनके पुत्र पौत्र आदि है, वो देखिए कितने प्रेम से उनको कर रहे हैं। वो नहीं रहे फिर भी उनके लिए खाना बना रहे हैं, और उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए जल अर्पण कर रहे हैं। ये जल और ये भोजन उनको तृप्ति देता है। और जब सुबह सुबह आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे तो फिर वो प्रसन्न रहेंगे, और समझिए कि आप भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको वो इतना कुछ दे जाते हैं कि आपके पास परेशान होने का कोई कारण नहीं रह जाता। अमावस्या पर हर व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं जी हम तो गया जी होकर आए, आप कहीं भी कुछ भी करके आए हो। अमावस्या के दिन पितृ को तर्पण अवश्य करना चाहिए। जब आपके पितृ तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, तो आपके जीवन में धन संबंधी परेशानी नहीं आएगी, नौकरी संबंधी व्यापार में परेशानी नहीं आएगी। आपके घर में जो क्लेश रहता है वो क्लेश समाप्त हो जाएगा, मानसिक समाप्त हो जाएंगी, सामाजिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यहां तक कि पितृ दोष के कारण या पितरों की नाराजगी के कारण वंश वृद्धि भी रुक जाती है, संतान उत्पत्ति भी रुक जाती है, तो वो भी ठीक हो जाएगी। इसलिए आपको पितरों को मनाना चाहिए। अमावस्या वो दिन है जिस दिन आप पितरों को बड़ी आसानी से मना सकते हैं। पितरों को आपने मना लिया, आपका जीवन संवर जाएगा। इस बात को समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए। हो सकता है आज किसी के अच्छे दिन चल रहे हो, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं हम तो नहीं करते जी, लेकिन हमें तो कोई परेशानी भी नहीं है। हो सकता है पिछले जो कर्म आपके कुछ अच्छे रहे होंगे उनके कारण परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही जो कर्म आपके पिछले समाप्त होंगे, उनका पुण्य समाप्त होगा, तो आपको परेशानी आएगी। इसीलिए शास्त्रों की बातों के अनुसार आपको चलना चाहिए, मानना चाहिए, और पितृकर्म आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो अमावस्या पर बाकी कुछ करें या ना करें, पितृ को तर्पण के निमित्त दान और पितरों का श्राद्ध अवश्य कीजिए। अमावस्या पर ही क्यों करना है ये मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया, क्योंकि ये पितरों की सुबह की तिथि है और यही एकमात्र तिथि है जो पितरों को समर्पित है। इस दिन जो भी पितरों के लिए करते हैं वह सीधा उन्हें प्राप्त होता है, इसीलिए आपको यह करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे 1 करोड़ गुना अधिक फल देती है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब जानते हैं कि आपने करना क्या है अमावस्या के दिन, कैसे पितरों को प्रसन्न करना है। सबसे पहले तो आप अपने पुण्य प्राप्त के लिए पवित्र स्नान कीजिए। गंगा जी में स्नान कीजिए, कल्याणकारी होता है। संगम पर स्नान कीजिए, कल्याणकारी होता है। सब लोग गंगा और संगम नहीं जा सकते, घर पे स्नान कीजिए, लेकिन जो नहाने का जल है ना, उसमें पहले बाल्टी में, खाली बाल्टी में ही थोड़ा गंगा जल डालिए, थोड़े काले तेल डालिए, फिर उसमें जल भर लीजिए
और उससे आप स्नान कीजिए, ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। मार्गशीर्ष मास चल रहा है, सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे तो उसका अनंत कोटि पुण्य कहा गया है। सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो महत्तम्य सुनिए, मार्गशीर्ष का महत्तम्य सुनिए। इसके बाद आप अपने पितरों के लिए, पितरों के निमित्त जल तर्पण और एक कर्म जो बताने जा रहा हूं उसको अवश्य कीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, अपनी जो भी दैनिक पूजा पाठ है उसको कर लीजिए, उससे निवृत्त होके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, एक पत्ता कम से कम तुलसी का डालिए, काले तेल डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, सफेद फूल है तो वो भी डालिए। आसन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और उस लोटे को सामने रखिए। गीता के 7वें अध्याय का पठन कीजिए, श्रवण कीजिए। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अन्यथा हम आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। गीता का 7वां अध्याय प्रत्येक अमावस्या पर उसको सुनिए, सुनने के बाद संकल्प कीजिए और उसका पुण्य आप पितृ को अर्पित कीजिए। कैसे संकल्प करेंगे? लौटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान नारायण से संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना, इसका जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं। यह पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो और वो तृप्त हो, इस प्रकार से वह पुण्य आपने संकल्प करके अपने पितरों को अर्पित किया। अब जो जल है उसमें उससे पितरों का तर्पण करना है। तर्पण कैसे करेंगे? एक दूसरा पात्र ले लीजिए बड़ा, जिसमें आप ये जल छोड़ते हुए पितरों को तृप्त करेंगे, तर्पण करेंगे। उलटे हाथ में वो लोटा उठा लीजिए और सीधे जो अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, उसे पितृ तीर्थ कहते हैं। यहां से आपको जल अर्पित करना है। पितृ को यहीं से पितरों के निमित्त जल अर्पित किया जाता है। तो आप जल अर्पित कीजिए, लोटे से जल को उस हाथ के द्वारा दूसरे पात्र में छोड़िए, मंत्र बोलिए। ये मंत्र रहेगा। मंत्र मैं उस वीडियो में भी, जहां गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे, मैं सारी विधि भी उसमें बताता हूं कि कैसे ये जल तर्पण करना है। और फिर उसके बाद तर्पण करने के बाद अपने पितरों को प्रणाम कीजिए, पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने ये जल तर्पण आपको अर्पित किया है। मेरे जितने भी पितर हैं सभी पितरों को अर्पित कर सकते हैं आप ही, या किसी एक दो जो भी पितर आपके हैं जिनको आप अर्पित करना चाहते हैं उनका नाम लेके या आपका जो रिश्ता है वो लगा के आप ये अर्पित कर सकते हैं। ये संकल्प करने के बाद, ये तर्पण करने के बाद जल आपने पीपल में देना है। पीपल में देना है। सबसे उत्तम समय क्या होता है? कुतुब काल का समय सबसे उत्तम होता है, और वो उत्तम समय होता है 11:30 से 12:15 का। भारतवर्ष की बात कर रहा हूं मैं। अब क्योंकि सबके लिए इस समय करना संभव नहीं है, वर्किंग डे होता है तो सबको ऑफिस जाना होता है, तो आप सुबह भी करके जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह नहीं कर सकते, सुबह भी कर सकते। मैंने कहा कि उत्तम जो होता है, अधिक फलदायी, वो ये समय होता है। परंतु अगर आप सुबह भी करते हैं तो वो बहुत कल्याणकारी है। हर चीज का कुछ मुहूर्त होता है ना, तो मैं तो एक विशेष मुहूर्त बता रहा हूं कि यह समय होता है। बाकी आपसे पहले कभी भी पितृकर्म कर सकते हैं, 3 बजे से पहले तक। और ये जल आप पीपल में अर्पित करेंगे, अपने पितरों से निवेदन करेंगे, हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो और तृप्त हो। आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, उनका निवेदन उनसे अवश्य कीजिए कि मेरे जीवन के इन संकटों को दूर कीजिए। आपके पितृ अवश्य तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे। अगर आपका पितृ कोई घोर नरक में भी होना, तो इस गीता के 7वें अध्याय के सुनने के जो पुण्य है ना, इससे उसको वहां होती है, इससे वो संतुष्ट होता है। और आपके जीवन में जो पितृदोष होगा, पितृ संबंधी परेशानी होगी, वह दूर होती है। इसीलिए गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये गीता पर पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों पर बड़ा कल्याणकारी है पितरों के लिए। आप ऐसे ही इन 4 दिनों में कर लेंगे, बड़ा उत्तम फल होगा। 4 ना कर पाए तो अमावस्या पर अवश्य करें। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, घर पे बुला के ब्राह्मण भोजन कराइए, दान दक्षिणा देके विदा कीजिए, या मंदिर में सीधा आदि देके आ सकते हैं, भंडारा करा सकते हैं, जल सेवा कर सकते हैं, अन्न सेवा कर सकते हैं। ये बहुत अधिक फलदायी है। अमावस्या पर जितना करेंगे उतना कल्याणकारी होता है। सुबह का स्नान, पितृ तर्पण और दान, यही कर्म है अमावस्या पर बने हुए। और इस दिन व्रत भी किया जाता है। बहुत सी माताएं बहनें इस दिन भगवान शंकर का पूजन करती हैं। बहुत सी माताएं बहनें लक्ष्मी जी का पूजन करती हैं, करने के लिए स्नान आदि से निवृत्त हो कि माता लक्ष्मी या भगवान शंकर जिनका भी पूजन करना है, उनकी तस्वीर सामने स्थापित कीजिए। हाथ में जल लेके व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। मन ही मन संकल्प कर सकते हैं कि हे मातेश्वरी या हे भगवान शंकर,
आज हम आपका यह व्रत कर रहे हैं, इसमें कोई गलती त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा और हम इसको कर पाए इतनी हमें शक्ति दीजिएगा, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से संकल्प करके व्रत पूजन कीजिए। पूजन कैसे? भगवान को पहले स्नान के लिए जल के छींटे दीजिए, तिलक लगाइए, तिलक लगा के अक्षत लगाइए, अक्षत लगा के वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, पुष्प अर्पित कीजिए और भोग के रूप में आपके पास यदि मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, अन्यथा मिश्री ले लीजिए, मिश्री अर्पित कर दीजिए, फल है तो फल अर्पित कर दीजिए और भोग के बाद पुनः एक बार जलाष्टमी करा दीजिए, जल अर्पित कर दीजिए भगवान को। इस प्रकार से पंचोपचार से पूजन कीजिए, फिर कथा श्रवण कीजिए। कथा आपको हम अपने चरण पर सुना ही देते हैं और इस प्रकार व्रत आदि के नियमों का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। आती है जी कि ये जो अमावस्या है क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, मार्गशीर्ष भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वो स्वयं ही मार्गशीर्ष मास है। तो जो महीना स्वयं भगवान कृष्ण की विभूति है वो महीना सर्वोत्तम हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य इस माह में उत्तम कर्म करता है उसका करोड़ गुना पुण्य उसे प्राप्त होता है। जैसे कार्तिक मास है ना, तो कार्तिक मास से 1 करोड़ गुना अधिक फल कहा गया है मार्गशीर्ष का। यह मैं नहीं, भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है। यहां वो कहते हैं कि 12 महीने में से 8 महीने एक तरफ हैं और 4 महीने एक तरफ हैं। 4 महीने विशेष कहे गए हैं। 4 महीने जो विशेष कहे गए हैं उनमें भी पहले माघ का माघ से अधिक, वैशाख का वैशाख से अधिक, कार्तिक और कार्तिक से 1 करोड़ गुना अधिक फल मार्ग कहा गया है। तो इसीलिए मार्गशीर्ष में आने वाली प्रत्येक तिथि या मार्गशीर्ष में किया जाने वाला प्रत्येक व्रत, जप तप दान पुण्य, ये 1 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला है। मार्गशीर्ष की सभी तिथियां अत्यंत कल्याणकारी है।